तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक़ से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को ख़त लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिज़िया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं उन सबको मुसलमान या इस्लाम को। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार खबरदार में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में इतने आतंकवादी कैसे बनते हैं। ये लोग मानव बम बन के किसी भीड़ में घुस जाते हैं, खुद को उड़ा लेते हैं। क्या इन लोगों को अपनी जान से प्यार नहीं है, अपने परिवार से प्यार नहीं है? पाकिस्तान की एक पार्टी है TLP, जिसका एक वीडियो देखते हैं और इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग आतंकवादी कैसे बनते हैं, दहशतगर्दी कैसे बनते हैं। वीडियो परफेक्ट रिएक्शन का है, आइए देखते हैं। मलिक ज़ीशान रिजवी। मलिक साहब क्या कहेंगे, जो हमास इसराइल की जंग जारी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है, जी। क्या आपकी जमात का क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखिए जी, जमात का जो लाहेमल है वो तो मरकज़ी अमीर दे सकते हैं, बाकी अवाम में जोशो जज्बा बहुत ज़्यादा है। हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और हमारा उनसे रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कश्मीर से रिश्ता, वही फ़लस्तीन से रिश्ता। तो हमने आज ये पूरे मुल्क में रैलियाँ निकली हैं। हमारा मकसद यही है कि अपनी हुकूमत को ये बावर कराना कि अवाम के जो जज्बात हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं। देखिए, अवाम के जज्बात सारे मुल्कों के अंदर रैलियाँ निकली, पूरी दुनिया के अंदर जो जितने भी मुस्लिम ममालिक, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं है, जो हमास के साथ है। जबकि अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितना भी वेस्ट है, यूरोप है, उसके अलावा अमेरिका है, इंडिया है, ये सारे के सारे इसराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका की तरफ से बैरी बेड़ा भी जा चुका है, वो फिजिकली भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक दुनिया की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं की जा रही है हमास को। तो आप समझते हैं आपकी रैली निकालने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा, ये उनकी सपोर्ट का ऐलान करेंगे, कोई इमदाद उनकी की जाएगी? समझते हैं आप कुछ? देखिए जी, बात यह है कि कुरान में ये है कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये हमारी बदकिस्मती है कि आजकल हमारे पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जितने भी हैं ना, वो अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अल्लाह को सुपर पावर उन पर उतना यकीन नहीं है। अगर उन पर उतना यकीन हो तो देखो, हमास के फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने चंद मुट्ठी भर होने के बावजूद उन्होंने एक सुपर पावर से टक्कर ले ली और अल्लाह ने उनको फतह दी। यही इस्लाम की तारीख है। शुरू से लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से लेकर आज तक जितने भी इस्लाम के मुजाहिद आए, उन्होंने अल्लाह पर तकवा और यकीन करके बड़ी बड़ी ताकतों को ज़ेर कर दिया और इंशाल्लाह ये अब इसराइल की जो है ना तबाही के दिन है और जल्द इंशाल्लाह ताला इस्लाम का गलबा होगा और पूरी दुनिया पर मशरक़ से लेकर मगरब तक इस्लाम का ही गलबा होगा। और ये ज़मीन अल्लाह की है, हम अपने अल्लाह को मानने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह ने ये ज़मीन हमें दी है। इंशाल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को ख़त लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिज़िया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या इस्लाम कबूल करें। अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे, अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका से जिजिया ले सकता है, इंडिया से ले सकता है। हमारी इकानमी तो देखे बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, हमारे पास तो आपको पता है कि जो हालात हैं, तो पाकिस्तान को समझते हैं कि इतनी पावर है, पाकिस्तान में इतना सुपर पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखिए ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो, ठीक है ना। ये जिजिया देंगे और फिर ये अपना रह सकते हैं गैर मुस्लिम, या फिर ये इस्लाम कबूल करें। जब हम कुरान पे चलेंगे ना तो कुरान हमें सरदारी देता है। जितनी देर जिंदा रहेंगे शेरों की तरह रहेंगे, जब मौत तो सबने मरना है एक दिन, बंद कमरों में भी मौत आ जानी है। कुरान जो हमें कहता है हम कुरान के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारी सरदारी ही सरदारी। जिहाद का ऐलान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तमाम उम्मत जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको चाहिए कि अपनी मुस्लिम ममालिक की मीटिंग बुलाएं और उसमें जो है ना इनको टफ टाइम देना चाहिए। जैसे कुफर इकट्ठा हो रहा है तो मुसलमानों को भी इकट्ठा होना चाहिए। कुरान ने हमें यही कहा है। बाकी नबियों की जितनी उम्मतें थी उन पर जिहाद फर्ज नहीं था, हम पर जिहाद फर्ज है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी राह में लड़ो, तुम 10 हो गए तो मैं तुम्हें 100 पर भारी कर दूंगा, तुम 100 हो गए तो मैं तुम्हें 1000 पर भारी कर दूंगा। बस हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए जो है ना हम जिल्लत का शिकार हैं। जब हम कुरान पे वापस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह सरदारी पाकिस्तान की होगी। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी ये सारी आपकी डिमांड नहीं मानती और आपकी हुकूमत भी नहीं आती तो फिर यहाँ से पाकिस्तानी को जाना चाहिए, फ़लस्तीन के अंदर जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहिए, आप समझते हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मदद करे, अवामी तरह से भी, पैसों से भी, जैसे भी अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तहरीक लब्बैक के पास जब हुकूमत होगी ना तो इंशाल्लाह ताला ये इसराइल की या फ्रांस की या ये जो गुंडे बड़े बड़े बने हुए इनकी जरूरत नहीं होगी कि किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से भी देख लें। इनको पता होगा कि
पाकिस्तान एटमी पावर है और इस्लामी एटमी पावर एक ही है, वो पाकिस्तान है। और अल्लाह ने अपने हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें एटम बम दिया, वो इस्लाम की हिफाजत के लिए दिया, ना कि ज़मीन के खित्ते की हिफाजत के लिए दिया। खित्ते की हिफाजत के लिए तो इंडिया के पास भी है एटम बम, हमारे और उनके एटम में फ़र्क क्या है? हमारा एटम बम इस्लाम की हिफाजत की, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए है, बाद में पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। हमारी तहरीक का मंशूर भी यही है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। इस्लाम की सरबुलंदी, फिर पाकिस्तान की मजबूती, फिर अवाम की खुशहाली, हमारी तहरीक का मंशूर है। इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे? अगर आपकी हुकूमत आती है तो इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद से भी ऊपर होंगे। गलबा इस्लाम का दीन आया ही गलबे के लिए है, हमारी हुकूमत होगी, इंडिया हमारे साथ ज़िम्मी बन के रहे, हमारा वो सारे मुल्क ज़िम्मी बन के रहें, वरना हम अपनी शहादत पेश कर देंगे तो उनसे जंग करेंगे। इस्लाम गलबे का नाम है, जितने हजूर के गुलाम हैं गलबा उन्हीं का है। ये मुसलमान हुक्मरानों को भी समझना चाहिए, अवाम को भी समझना चाहिए, अच्छे हुक्मरानों को वोट दें ताकि वो वहाँ इस्लाम की नुमाइंदगी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में दलेरी के साथ करें, ना कि IMF से ऐसे पैसे मांगते हुए उनकी शराइत मानकर। अब देखें ना महंगाई कितनी हो गई है, गरीब पिस गया है, मुसलमान पिस चुके हैं, वो टैक्स हम पे तो लगा ही नहीं, वो खा गए यही हुक्मरान, पीपल पार्टी खा गई, नवाज शरीफ खा गया, इमरान खान खा गया, ये जरदारी, ये सब खा गए। अवाम बेचारी उधर की उधर है, अवाम से तो अब बिल भी नहीं दिए जा रहे। बात यह है कि वो पैसे किधर गए IMF के, उनसे पूछने वाला कौन है? IMF से पैसे भी लेके खाई जा रहे हैं, मोती इधर से लेते हैं। बाबा जी फरमाते थे कि तुम चीफ जस्टिस बने, तुम आर्मी चीफ बने, तुम वजीर आजम बने, वजीर बने पाकिस्तान की बदौलत। मरात तुम इधर से लेते हो, निछावर जाके यहूदियों पे करते हो, इधर से मरात लो और पाकिस्तान का काम करो। बाबा जी हमारे यही हमें कह के गए हैं। इंशाल्लाह मैं पिछली दफ़ा भी कैंडिडेट था, N107 से MNA का इलेक्शन लड़ा, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह कैंडिडेट हूँ। जब हमें अल्लाह को मंजूर हुआ हमें हुकूमत मिलेगी तो इंशाल्लाह अमेरिका भी आके हमारी हुकूमत को जो है ना रोक नहीं सकता, और फिर इस्लाम की बात होगी जैसे हमारे बाबा जी फरमा के गए हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर की झलक ज़रूर दिखाएंगे अवाम को। वो दौर तो बड़ा था ना, वो आ नहीं सकता, लेकिन उसकी झलक ज़रूर आएगी। क्या बात, क्या अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? जी राजा सलीम आबिद हमदी शाफी। सर आज के दिन के हवाले से आप जो रैली निकाली है कुछ इसके ऊपर बताएं। हमास और जो इसराइल की जंग वहाँ पर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी ये हक और कुफर की जंग है, और ये अपने इसराइल ने कई दहाइयों से फ़लस्तीन के ऊपर मासूम बच्चे और नहता औरतें जो थी उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ ढाए हुए थे, और पूरी दुनिया में वो गुंडा और बदमाश बना हुआ था। एक नहते मुसलमानों पे उसने जुल्म किया। अब इस वक्त हमारे मुजाहिदीन, हमास के जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने उस पर ऐसा कारीवार किया है कि पूरी दुनिया जो है वो हैरान रह गई है, और आलम कुफर जो है वो हिल के रह गया है, और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। उसकी तमाम इंटेलिजेंस जो थी, तमाम उसके इदारे जो थे, तमाम उसके जितने भी वसाइल थे, वो सारे वो नकारा हो चुके हैं। अभी की क्या पोजीशन? अभी वो कह रहे हैं कि इसराइल ने घेरे में ले लिया हुआ है गजा को, और वो सारा उनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी गई है। अभी आगे की हिकमत अमली क्या है हमास की? ये कोई बात नहीं, ये अहले कुफर का पुराना शेवा है। इमाम अली मकाम का भी पानी बंद किया था उन्होंने, ये उन्हीं की नस्ल में से हैं। और मुसलमान कभी इस बात से नहीं घबराया कि उसका पानी बंद हो गया, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा। मुसलमान ये समझता है कि जो असल पावर है वो इस्लाम की पावर है और वो दीन की पावर है, और इसी पावर के साथ फ़लस्तीन वाले जो हैं वो खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से इस मुसीबत और परेशानी से निकलेंगे। इस वक्त तो इसराइल को अपनी पड़ी हुई है कि आज वो उसने कभी ये बात सोची नहीं थी कि हमारे साथ ऐसी हो सकता है। अभी तो वो निज़ा की हालत में है, और कभी अमेरिका से, कभी इंग्लैंड से, कभी पूरे यूरोप से वो मदद मांग रहा है, और पूरी जो आलम कुफर है उधर जा रहा है। आपने देखा होगा कि कल इंग्लैंड का उधर वज़ीर खारजा गया, और उसके साथ क्या हुआ, उसने भाग के अपनी जान बचाई और कमरे में छुप के अपनी जान बचाई। तो इंशाअल्लाह ताला दीन जो है, दीन गालिब आएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि पूरा जो आप बोल रहे पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से हम सिर्फ रैलियां निकालेंगे या पाकिस्तान की तरफ से कोई इमदाद भी, यहाँ से कोई मुजाहिदीन, कुछ असला, कोई इस तरह की चीज़ें भी हम उनको भेज रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान में इस वक्त लब्बैक की हुकूमत नहीं है। आप ये तो बात जो है वो साहब इक़्तिदार जो लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा ये मिशन है, हमारा कौल है, हमारे बाबा जी का ये फरमान है कि जब लब्बैक की हुकूमत आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आज़ाद होगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा, बर्मा भी आज़ाद होगा। पाकिस्तान भुखमरी के कगार पे है, मरने के कगार पे है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये दुनिया में दहशत फैलाएंगे, अपने देश को अमन चैन नहीं ला सकते, लेकिन ये दहशत फैलाना अच्छी तरह जानते हैं। वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।